जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत प्रमुख खेल संस्था, कमेटी और आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। उन तमाम महत्वपूर्ण सन को ट्रिक्स में याद करेंगे, क्योंकि सन याद करना सबसे कठिन काम है। तो आइए उन महत्वपूर्ण सन को जो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो अति महत्वपूर्ण हैं, उनको आइए ट्रिक से याद करें ताकि परीक्षा में कभी गलती ना हो। ठीक, चलिए ट्रिक नंबर 1। अबे सर्किट मुर्गा अंडा नहीं देता है। ये उस समय की बात है। देखिए, कुछ लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों से पूछते हैं ना, कहते हैं कि एक तालाब है और एक तालाब के बीचों बीच में एक खंभा है और उस खंभे पर एक मुर्गा बैठा है। अगर वो अंडा देगा तो अंडा कहाँ गिरेगा? तो लोग बताते हैं पानी में गिरेगा, लेकिन ये हम बता रहे हैं अबे सर्किट मुर्गा अंडा नहीं देता, तो पानी में कहाँ से गिरेगा? तो कुल मिला के याद करना है। अगर ये याद हो गया, सर्किट से हो जाएगा सर्किट ट्रेनिंग, यानी सर्किट प्रशिक्षण। सर्किट प्रशिक्षण का आविष्कार मुर्गा से हो जाएगा मॉर्गन और अंडा से हो जाएगा एंडरसन। यानी सर्किट प्रशिक्षण की जो परिकल्पना है सर्वप्रथम मॉर्गन और एंडरसन ने किया था। इस तरीके से आप टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए, है ना। देखिए, कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए अगले ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर 2 है। ठीक, देखिएगा, वाटर की बूंद और क्रिकेट की बॉल क्या होती है? गोल गोल होती है। आपने देखा होगा कि पानी की जो बूंदें होती है वो भी गोल होती हैं, क्रिकेट के जो बॉल होते हैं वो भी गोल होते हैं। ठीक है ना। तो वाटर की बूंदें गोल गोल, क्रिकेट की बॉल गोल गोल। अगर गोल गोल है तो क्या हो जाएगा? 1900। ठीक है ना, 1900। पोलो से पेरिस और क्रिकेट से हो जाएगा क्रिकेट प्लेइंग, प्लेइंग से हो जाएगा पेरिस। ठीक, यहां से ये चीजें समझ में आ गया होगा। 2-3 क्वेश्चन एक ही लाइन जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ठीक है ना, लेकिन याद रहेगा तब। देखिए, वाटर पोलो को और क्रिकेट को पेरिस ओलंपिक सन 1900 में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन बन गया। और इसके अलावा यहां से ये भी बनता है कि क्रिकेट को पहली बार और अंतिम बार किस ओलंपिक में शामिल किया गया? तो क्रिकेट को पहली बार पेरिस 1900 और अंतिम पेरिस और ओलंपिक में ही शामिल किया गया था। तो ये 2-3 तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। ठीक, याद क्या करना है? वाटर की बूंद और क्रिकेट की बॉल गोल गोल, और गोल गोल से हो जाएगा 1900। ठीक है ना। अब पेपर में आएगा तो गलती नहीं होगी। चलिए ट्रिक नंबर 3 की तरफ। मैं 69 वर्ष से राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं। तो कुछ लोग हैं जो देश की सेवा में पूरी जिंदगी अपनी लगा देते हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं 69 वर्ष से राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं। बड़ा ही अच्छा काम है। तो 69 से जाएगा 1969। राष्ट्र की सेवा का मतलब हो जाएगा राष्ट्रीय सेवा योजना। राष्ट्रीय सेवा योजना का जो गठन किया गया था 1969 में किया गया था। ठीक, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए ट्रिक नंबर 4 की तरफ। यंग मैन 20-20 खेलते हैं। तो किसी ने कहा बक, ऐसा नहीं है, और भी लोग 20 खेलते हैं। जिसको शौक है वो 20 खेलता है। यंग मैन लोग क्या खेलते हैं? 20 खेलते हैं। तो किसी ने कहा बक। अगर इतना याद हो गया तो होगा क्या इसमें? यंग मैन यानी YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना 1920 में की गई। और किसके द्वारा की गई थी? HC बक के द्वारा। ठीक, कई बार आपने पढ़ा है। बस उन महत्वपूर्ण सन को एक बार रिवाइज करके इसको याद कर लेना है। चलिए, अब ये क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं होगी। ठीक है ना, सीधा 1920 पर आप टिक करेंगे। चलिए 5वां ट्रिक देखिएगा। वो वाली पिक में 64 की दिखती हो। ठीक है ना। तो इस ट्रिक के माध्यम से किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। इन सब ट्रिक के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जो सन है उनको याद करना मकसद है। ठीक ना। वो वाली पिक में 64 की दिखती हो, अगर ये याद हो गया। ओ वाली से हो जाएगा वॉलीबॉल, पिक से हो जाएगा ओलंपिक,
यानी वॉलीबॉल को ओलंपिक में 1964 में शामिल किया गया था। वो वाली पिक में, पिक मतलब फोटो, वो वाली पिक में, वो वाली पोज में 64 की दिखती हो। बस इतने दिमाग लगाना है, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो परेशान रहेंगे। चलिए ट्रिक नंबर 6 देखिएगा। देखिए जो 58 वर्ष के टीटी होते हैं, 58 वर्ष के जो टीटी होते हैं वो आई का मतलब होता है आंखें, ठीक है ना। आंखों से बहुत इंक्वायरी करते हैं। जो 58 वर्ष के टीटी होते हैं वो आई से बहुत इंक्वायरी करते हैं। अगर एक लाइन याद किया तो आपको 2 सन मिलेगा, ठीक है ना, और भी महत्वपूर्ण सन मिलेगा जो परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। देखिएगा इसमें 58 से हो जाएगा 1958, टीटी से हो जाएगा टेबल टेनिस, आई से हो जाएगा एशियाई खेल में, यानी 1958 में टेबल टेनिस को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। तो एशियाई खेलों में टेबल टेनिस को कब शामिल किया गया था? 1958 में, ठीक ना। इसके अलावा 1958 में ही इंक्वायरी यानी एडहॉक इंक्वायरी कमेटी का गठन भी किया गया था। कब? 1958 में। तो आपको याद क्या करना है, 58 वर्ष के जो टीटी होते हैं वो आई से बहुत इंक्वायरी करते हैं। आई से देखते हैं बड़े ध्यान से, तुम कहाँ जा रहे थे, ठीक है ना, तुम्हारी टिकट कब की है, कितने लोग साथ में हो, तो बहुत पूछते हैं। 58 वर्ष के टीटी आई से बहुत इंक्वायरी करते हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए ट्रिक नंबर 6 की तरफ चलिए। लक्ष्मी 5-7 दिन के लिए ग्वालियर जाएगी। लक्ष्मी कितने दिन के लिए ग्वालियर जाएगी? 5-7 दिन के लिए ग्वालियर जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी से हो जाएगा लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की जो स्थापना थी वो 1957 में की गई थी, ग्वालियर में की गई थी। यानी LNIPE की स्थापना कब की गई? 1957 में। कहाँ पर? ग्वालियर में की गई। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट। अब ये जब परीक्षा में आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। 1957 पर आप टिक करेंगे, ठीक है ना। ये सब सुनते रहिए और दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी। चलिए ट्रिक नंबर 7 देखिएगा। कुछ लोग 24 घंटे व्यायाम करते हैं, है ना। किसी बॉडी बिल्डर्स को अगर वो देख लेते हैं तो वो 24 घंटा व्यायाम शुरू कर देते हैं करना, कि हमारा भी ऐसे ही बॉडी बन जाए। तो कुछ लोग 24 घंटे व्यायाम करते हैं। 1924 हो जाएगा और व्यायाम से जाएगा व्यायाम विशारद। व्यायाम विशारद की स्थापना 1924 में की गई थी। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए ट्रिक नंबर 8वां देखिएगा। ट्रिक नंबर 8वां है, ओए ये 27 नहीं 28 है BC। बोलना कैसे? ओए ये 27 नहीं है 28 है BC। थोड़ा ध्यान दो, इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको देखिए इसमें मिलेगा क्या, IOA से क्या हो जाएगा, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी, ठीक। और 1928 में BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। OA से क्या समझना है? IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927। ओए ये 27 नहीं है 28 है BC। 28 से क्या हो जाएगा? 1928 में BCCI का गठन किया गया था। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिक नंबर 9 देखिएगा। आपने सुना होगा साईनाथ तेरे हजारों हाथ। आपको यहां याद करना क्या है? साईनाथ तेरे 84 हाथ, ठीक है ना। साईनाथ तेरे 84 हाथ, कुल मिला के याद हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। तो साई से हो जाएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन 1984 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कई बार लोग गलत करके भी आते हैं, इसलिए ऐसे याद कर लीजिए ताकि अब गलती ना हो। अब मेरी गारंटी कि आपसे ये गलती नहीं होगी। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन 1984 में हुआ था, यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन 1984 में किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट,
55 से 60 वर्ष वाले खो खो करते हैं, क्योंकि 55 से 60 वाले क्या होते हैं, थोड़ा सा उम्र ज़्यादा हो जाती है तो क्या करते हैं, खो 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 करते हैं, हमेशा खांसते रहते हैं। तो यहाँ से चलेगा पता कि 1955-1960 में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक, तो आपको 2 सन मिलेगा, एक 1955, अगर 1955 नहीं तो 1960 पे टिक करेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको जाना होगा, ठीक है ना। तो 1955 से 60 वर्ष वाले खो खो करते हैं। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1955-1960, ये 2 सन मिलेंगे, उसी में से आपको चेक करना है। कुल मिलाकर के खो खो, देखिए ऊपर आपको कुछ दिख रहा होगा 9, यहाँ भी दिख रहा होगा 9, यानी खो खो में कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 11 देखिएगा, 83 से 84 वर्ष वाले सेफ नहीं है। जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो उसमें यही बताया गया कि 83 से 84 वर्ष वाले जितने भी लोग हैं वो सेफ नहीं हैं, वो थोड़ी सी सावधानी बरतें, है ना, अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाते रहें और लोगों के बीच में ना जाएं। तो 83 से 84 वर्ष वाले क्या नहीं है, सेफ नहीं है। तो सरकार ने ये एडवाइजरी जारी किया था। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 1983 में सैफ खेलों का गठन किया गया था। सैफ का गठन किस वर्ष हुआ था, 1983 में। और पहला सैफ खेल का आयोजन कब हुआ था, 1984 में। ठीक, तो इस तरीके से 83-84 वर्ष वाले सेफ नहीं है, इनको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके पास कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो इस तरीके से आप शारीरिक शिक्षा के प्रमुख खेल संस्था और कमेटी और आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो महत्वपूर्ण चीज़ों को आपने याद कर लिया होगा। और भी प्रमुख खेल संस्था कमेटी और आयोग का गठन जो सन है, महत्वपूर्ण सन पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।